सो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 2.1 द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। कि किस तरह से हिटलर जब पावर कैप्चर कर लिया उसने जर्मनी में, पावर हथिया लिया, तब उसने किस तरह से डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया। ये यहाँ लिखा है ऑन 30 जनवरी 1933। डेट याद करो अच्छी तरह से। 30 जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिडेनबर्ग ऑफर द chancellorship, the highest position in the cabinet of ministers, to Hitler. By now, the Nazis had managed to rally the conservatives to their cause. Having acquired power, Hitler set out to dismantle Hitler set out to dismantle the structure of democratic rule. A mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitated his move. The fire decree of 28 February 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press, and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution. Then he turned on his arch enemies, the communists, most of whom were hurriedly packed off to the newly established concentration camps. The repression of the communists was severe. Out of the surviving 6808 arrest files of Dusseldorf, a small city of 500,000 population, 1440 were those of communists alone. They were, however, only one among the 52 types of victims persecuted by the Nazis across the country. So, जनवरी 1933 में जब हिडेनबर्ग जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जब ऑफर दिया चांसलरशिप का हिटलर को। चांसलरशिप यानी इक्विवेलेंट टू हमारे जैसे प्राइम मिनिस्टर होता पोस्ट होता है ना, वो पोस्ट होता है चांसलरशिप का जर्मनी में। नाजी ने मैनेज किया, कंजर्वेटिव को मिला के पावर एक्वायर ले लिया हिटलर ने, और उसने फिर डिसमेंटल करना शुरू कर दिया डेमोक्रेटिक रूल। डिसमेंटल होता है तोड़ देना, ख़त्म कर देना। और एक रहस्यमयी आग लग गई जर्मन के पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, और ये 28 फरवरी की बात है। इसके बाद लोगों के सिविक राइट जो थे, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी बोलने की आज़ादी, मीडिया, असेंबली होना, ये सब चीज़ें जो वाइमर ने दिया था, वो सब हिटलर ने सस्पेंड कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया, यानी नागरिकों के अधिकार उसने हटा दिए। और फिर उसने जो कम्युनिस्ट लोग थे, जो उनके दुश्मन थे, कम्युनिस्ट पीपल वेयर आर्च एनिमीज ऑफ हिटलर, उनको उसने अरेस्ट कर लिया, उनको भेज दिया कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। अब एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स क्या होता है, देखो नीचे यहाँ लिखा है न्यू वर्ड्स में। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स ए कैंप वेयर पीपल वेयर आइसोलेटेड एंड डिटेन्ड विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। टाइपिकली इट वॉज सराउंडेड बाई इलेक्ट्रीफाइड बार्ब्ड वायर फेंसेस। यानी ऐसा ही जेल की तरह ऐसा एरिया है जहाँ पे लोगों को समाज से दूर करके उनको वहाँ पे बंद कर देना, बिना किसी कानूनी बोलते हैं ना कानूनी सिस्टम के। और उससे चारों तरफ लगा दिया इलेक्ट्रिसिटी, फैला हुआ इलेक्ट्रिसिटी वाला तार लगा दी, जो बाहर जाना चाहे तो उसी से उसमें फंस के मर जाए, बाहर ना जा पाए, भाग ना पाए। और जितने फाइल हमको मिले, इसमें से 14 से 14 फाइल अकेले कम्युनिस्ट थे, और 52 तरह के विक्टिम थे उसके पास, यानी 52 तरह के लोग उसने मारा था। वो सब के लिए नाजी ने जिम्मेदार थे। ऑन 3 March 1933 द फेमस एनेबलिंग एक्ट वाज पास्ड। दिस एक्ट established dictatorship in Germany. It gave Hitler all powers to sideline parliament and rule by decree. All political parties and trade unions were banned except for Nazi Party and its affiliates. The state established complete control over the economy, media, army and judiciary. फाइनली 3 मार्च 1933 को एनेबलिंग एक्ट पास हुआ।
और उस एक्ट के जरिए हिटलर वहाँ का डिक्टेटर बन गया, मतलब वहाँ का तानाशाह बन गया। कहाँ का? जर्मनी का। अब अपने मन से, देखा ना, रूल बाय डिक्री, अपने मन मर्जी से शासन चलाने लगा। सारे पार्टी के यूनियन वगैरह सब एक्सेप्ट, नाजी पार्टी छोड़ के सब पार्टियों के यूनियन, उनके ऑफिस सबको बंद कर दिया गया। जुडिशरी, मीडिया, आर्मी, इकोनॉमी सब पे कंट्रोल हो गया हिटलर का, उसके सपोर्टर का। स्पेशल सर्वेलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल द ऑर्डर सोसाइटी इन ways that the Nazis wanted. Apart from the already existing regular police in green uniform and the SA or the stormtroopers, these included the Gestapo, जो वहाँ की सीक्रेट स्टेट पुलिस है, SS जो वहाँ की प्रोडक्शन स्क्वाड है, क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विस जिसको SD बोलते हैं। इट वॉज द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ दीज न्यूली ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस that gave the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state। देखो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट, यानी इसको क्रिमिनल राज्य, क्रिमिनल देश माना गया उस समय। ये देश अपराधी है जो इस तरह के अमानवीय काम, लोगों को बुरी तरह से मार दे रहा है, ख़त्म कर दे रहा है। पीपल कुड नाउ बी डिटेन्ड इन गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर्स, rounded up and sent to concentration camps, deported at will or arrested without any legal procedure. The police force acquired powers to rule with impunity. पावर लेने के बाद में उसने अलग से टीम बनाई लोगों के ऊपर नज़र रखने के लिए कि कोई उनके विरोधी जो हो उनको पकड़ ले। उसके लिए देखो पुलिस जो थी वहाँ की ग्रीन यूनिफॉर्म वाले तो है ही है, साथ ही साथ वहाँ में स्टॉर्म ट्रूपर थे, गेस्टापो, SS जो स्क्वाड था, सिक्योरिटी सर्विस था, इन सबको अलग से पावर दे दिया गया नाजी गवर्नमेंट में। अब लोगों को आराम से टॉर्चर करना, जब चाहे तब उनको कंसंट्रेशन कैंप भेज देना, अपने मन से देश से बाहर निकाल देना और बिना किसी लीगल प्रोसीजर के उनको उठा के बंद कर देना, अरेस्ट कर लेना, गिरफ्तार कर लेना, सब पावर मिल गया। और पुलिस अब बिना किसी छेड़छाड़ के, बिना किसी रुकावट के अपने मन मर्जी से काम करने लगी, क्योंकि अब हिटलर का ऑर्डर था कि जो भी मेरे खिलाफ बोले, जो मेरे अपोजिशन में बोले या जो नाजीवाद के खिलाफ हो, नाजिम के आइडिया में ना बैठता हो, उस सब को हटा दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए, जो अनडिजायरेबल हो जाए। इस तरह से फाइनली जर्मनी में पावर मिलने के बाद हिटलर ने किया और लोगों के साथ बहुत अन्याय किया। इसके बाद ये तो पावर उसने ले लिया, सबको अपने दुश्मनों को, अपने अपोजिशन को दबा दिया, एक ऐसा देश बनाया जो सिर्फ नाजियों के लिए रह गया, ओनली फॉर नाजी पीपल। जो उसने किया काम रिकन्स्ट्रक्शन का, ये इम्पोर्टेंट है, उसने इकोनॉमी में कुछ बदलाव लाया, ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेट अस सी कि नेक्स्ट वीडियो में हिटलर ने क्या किया है। तो अब आपका व्यू क्या होता है, क्या सोचते हैं अभी आप हिटलर के बारे में, जर्मनी के बारे में? पिछले आपको बहुत दया आ रही थी ना पीछे आपको, तो ऐसे में बोला ना, आपको हर पेज पे आपका व्यू जो होगा, आपकी सोच बदल जाएगी। तो अब इसके बाकी जो बचते हैं हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।